टू ऑल इन सॉगे क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 6.2। कॉन्सेप्ट है हमारा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं, इनको समझने के लिए पहले तो मैं जनरली आपको समझाऊंगी, फिर विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन जो गिवन है उससे समझाऊंगी, देन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इजी है, क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट भी इजी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इंक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं। सिंपली मैं किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, तो ये बनाया मैंने। तो ये आपको पता है ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, एंड ये वाई एक्सिस है। तो मैंने कोई भी फंक्शन ले लिया, सपोज दैट मैंने ये ले लिया, कोई भी फंक्शन है, तो x के बढ़ने से y की वैल्यू बढ़ रही है। हमें दिख रहा है कि x जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं देखूँ यहाँ पे x की वैल्यू सपोज दैट -2 है, ये -1 है, ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमारी ये देखिए x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो y की वैल्यू भी तो इंक्रीज हो रही है। इनफाइनाइट तक अगर ये जाएगा तो ये भी इंक्रीज ही हो रहा है। तो ये हमारा फंक्शन कैसा हो गया? इंक्रीजिंग हो गया। मतलब x की वैल्यू बढ़ने से y की वैल्यू बढ़ेगी, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा? हमारा इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट मैंने लीनियर फंक्शन ले लिया, कोई भी लीनियर फंक्शन है ये हमारा, ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ से फिर से जैसे ये -2 है, ये -1 है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। यहाँ से भी क्या हो गया? 1 2 3 4। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि x के बढ़ने से y की वैल्यू बढ़ रही है, तो हमारा ये भी फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, उनके डिफरेंट ग्राफ होते हैं। ठीक है, तो पहले अगर आपको ग्राफ आता है तो ग्राफ से ही समझ जाएंगे कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अगर ग्राफ नहीं आता है तो क्वेश्चन सॉल्व करने के पैटर्न है, उनको समझेंगे। तो आप देख रहे हैं कि जैसे भी हमारी x की वैल्यू -1 थी, तो y की वैल्यू 1 थी, फिर 1 हो गई। तो मतलब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो x की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से भी इंक्रीज़ हो रही है, 2 के अराउंड आएगी। फिर 2 है तो फिर 2 पर 3 आ रही है, फिर 3 पर हमारी वैल्यू कितनी आ रही है? 4 आ रही है। तो जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है, ऐसे हमारी y की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, तो हमारी ये फंक्शन कैसे हो गए? इंक्रीजिंग फंक्शन हो गए। ओके, अब देखते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। तो डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन है हमारा x की वैल्यू बढ़ने से अगर y की वैल्यू कम होती है। ठीक है, सपोज दैट मैंने कोई फंक्शन ले लिया, ये ले लिया। ठीक है, और फंक्शन का ये ग्राफ है। ठीक है, ये ऐसे आया। ठीक है, तो x की वैल्यू इंक्रीज होने पर अगर y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा? डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ये भी -2 -1 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और यहाँ से देखिए, यहाँ पे y की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन, और यहाँ पर -1 -2 -3 -4 ऐसे आ रही है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की वैल्यू कैसी हो रही है? कम हो रही है। ठीक है, x की वैल्यू बढ़ने पर y की वैल्यू अगर कम हो रही है तो फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा? डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ओके, समझ आ ही रहा होगा। ठीक है, और एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स देखते हैं तो उससे हमें क्लियरिटी हो जाती है कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। एक और फंक्शन ले लिया, लीनियर फंक्शन सपोज दैट। ठीक है, फिर यहाँ से -2 -1 1 2 3 4, और ये हमारा 1 2, और ये हो गया -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो x की वैल्यू बढ़ने से y की वैल्यू कम हो रही है, नेगेटिव में जा रहा है ना y हमारा। ठीक है, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा? डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। जैसे कि देखिए -1 पे हमारा x हमारा कुछ भी है, x हमारा जब 2 है, ठीक है, तो y हमारा समथिंग कुछ यहाँ कहीं आएगा, डिक्रीज ही हो रहा है ना, -2 आएगा। 3 पर हमारा कितना आ रहा है? -3 आ रहा है। तो ये हमारे क्या हो रहा है? x की वैल्यू इंक्रीज होने पे y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो हमारा कैसा फंक्शन हो गया? डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। ठीक है, तो ये तो जनरल एग्जाम्पल से समझा दिया। अब एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेते हैं, उससे समझाते हैं। तो हमने एक फंक्शन ले लिया f(x) = x², वेयर x बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स। ठीक है, x की हम रियल नंबर में कोई भी वैल्यूज़ ले सकते हैं। ठीक है, तब हमें बताना है कि इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फंक्शन है ये, या फिर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, या फिर नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो थोड़ा सा यहाँ से भी समझते हैं, एग्जाम्पल्स करेंगे, उससे क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखते हैं, अगर मैं राइट हैंड साइड देखूँ, ठीक है, ग्राफ के राइट हैंड साइड देखूँ, तो मैं ये देख रही हूँ, अगर मैं इसको हाइड कर लेती हूँ,
ठीक है। तो देख रही हूँ अगर मैं वैल्यू 1 पुट कर रही हूँ, एक्स के प्लेस पे अगर मैं वैल्यू 1 पुट कर रही हूँ तो वाई की वैल्यू 1 ही मिलेगी, ठीक है। तो ये तो हमारा ये पॉइंट आ गया। फिर अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट कर रही हूँ तो y की वैल्यू, y मतलब f(x) हमारा क्या होता है, y ही तो होता है, ठीक है। तो अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करूँगी तो स्क्वायर हो रहा है तो कितना आएगा हमारे पास, 4 आएगा। तो हमारे पास ये जो पॉइंट आएगा ये यहाँ पर आएगा कहीं, ठीक है, मतलब यहाँ पर कहीं आएगा, ठीक है। ये हो गया। फिर जब मैं x के प्लेस पे 3 पुट करूँगी तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 9 आएगी। तो x के प्लेस पे 3 पुट करूँगी तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 9 आ रही। तो वो पॉइंट हमारा यहाँ कहीं होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू इंक्रीज़ कर रहे हैं हम, तो y की वैल्यू भी कैसी हो रही है, इंक्रीज़ ही हो रही है, ठीक है। अगर मैं किसकी बात कर रही हूँ, वैल्यूज़ राइट टू ऑरिजिन, ये हमारा ऑरिजिन हो गया, ठीक है। तो वैल्यूज़ राइट टू ऑरिजिन पे अगर मैं देख रही हूँ तो x की वैल्यू इंक्रीज़ करने पर y की वैल्यू भी हमको बढ़ती हुई दिख रही हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं, पहले तो ऐसा करते हैं कि वैल्यूज़ राइट टू ऑरिजिन की ही बात कर लेते हैं, फिर लेफ़्ट पर आएंगे, फिर दोनों को कंसिडर कर लेंगे, है ना। तो देखते हैं वैल्यूज़ राइट टू ऑरिजिन, ठीक है। तो वैल्यू राइट टू ऑरिजिन देखते हैं, तो चलिए बना भी देते हैं, ग्राफ बना मतलब टेबल बना लेते हैं, आपको समझने में आसानी होगी। तो x की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमें f(x) मिलेगा, f(x) मीन्स y, ओके। तो चलिए ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, थोड़ी सी वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखो, अगर 0 पुट करूँगी, 0 भी तो आएगा क्योंकि x हमारा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो 0 ले लेते हैं सबसे पहले। जब मैं अगर 0 लूँगी x की वैल्यू तो y की वैल्यू भी 0 ही आएगी, ठीक है। फिर x की वैल्यू मैंने 1 पुट की तो y की वैल्यू भी हमको क्या मिलेगी, 1 ही मिलेगी, ठीक है। और x की वैल्यू मैं 2 पुट करूँगी तो y की वैल्यू 4 मिलेगी, और 3 पुट करूँगी तो कितनी मिलेगी, 9 मिल जाएगी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं x की वैल्यू इंक्रीज़ होने पर y की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रही है। तो आपको देखते ही पता चल गया ये फंक्शन हमारा कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो हमारा कैसा फंक्शन हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। कब, राइट हैंड साइड, जब हम राइट हैंड साइड देख रहे हैं ग्राफ की, मैं पूरे ग्राफ की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। वैल्यूज़ राइट टू ऑरिजिन देख रहे हैं, वैल्यू राइट टू ऑरिजिन में देख रहे हैं कि राइट टू ऑरिजिन में हमारा फंक्शन कैसा दिख रहा है, हमको इंक्रीजिंग दिख रहा है, ठीक है। तो हमने देख लिया हमारा ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। कब, जब हम राइट साइड मूव कर रहे हैं तब, ओके। तो वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज़ हो रही है हमारी वैल्यूज़, अगर मैं इसका सेट बनाऊँ कि वैल्यूज़ सेट बनाऊँ कि 0 से लेके इनफाइनाइट तक बनाऊँ, तो कहाँ तक इंक्रीज़, इनफाइनाइट तक ही इंक्रीज़ होगा, ये सिंपल, ठीक है। 0 से लेके इन्फिनिटी तक हमारा फंक्शन कैसा जाएगा, इंक्रीजिंग ही जाएगा, ठीक है। अब हम किसकी बात करेंगे, वैल्यूज़ लेफ़्ट टू ऑरिजिन, वैल्यूज़ लेफ़्ट टू ऑरिजिन। लेफ़्ट टू ऑरिजिन में मैं अभी सिर्फ इस साइड की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है या फिर डिक्रीजिंग आ रहा है। तो इसको भी लिख लेते हैं, वैल्यूज़ लेफ़्ट टू ऑरिजिन, ठीक है, ये भी लिख लिया। तो इसमें हम क्या करेंगे, x की वैल्यू एंड f(x) मीन्स y आ रहा है ना, ये किया। अब x की वैल्यू चलो 0 पे ही देख लेते हैं, या फिर 0 चलो बाद में देखते हैं, अभी तो 0 बाद में आएगा। पहले तो हमारे यहाँ माइनस इन्फिनिटी से टर्म्स आ रहे हैं ना, माइनस इन्फिनिटी से टर्म आ रहे हैं, 0 तो लास्ट में आएगा, 0 चलिए रहने देते हैं। देखिए -3 वैल्यूज़ बढ़ने से y की वैल्यू पर देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ से तो x की वैल्यू इंक्रीज़ ही तो होती हैं, ये -3 -2 ये x की वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो रही हैं यहाँ से, ओके। तो सबसे पहले जो हमें दिख रही है, क्या दिख रहा है, -3 दिख रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या ले लेती हूँ, यहाँ पे -3 ले लेती हूँ, -3 ले लिया, ठीक है। तो -3 पर हमारी क्या वैल्यू, अगर मैं इसमें -3 पुट करूँगी ना x² में, तो -3 पुट करूँगी तब भी हमें क्या मिलेगा, 9 ही मिलेगा। तो क्या आएगा हमारे पास, 9 आएगा। तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारे पास, ठीक है। तो -3 पुट करने पे 9 आया। फिर -2 पुट करेंगे यहाँ x² के प्लेस पे, तो -2 पुट करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 4, ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो -2 पुट करने से हमें क्या मिला है, 4 मिला हुआ है। फिर जब -1 पुट करेंगे हम इस फंक्शन में x² के प्लेस पे, तो हमने क्या मिलना है, 1 मिलेगा। -1 पुट किया तो 1 मिला।
फिर 0 पुट करेंगे तो 0 ही मिलेगा। तो आप देख रहे हैं माइनस इन्फिनिटी से आ रहे हैं हम, ठीक है, मैंने सिर्फ 3 ही टर्म लिए हैं, माइनस इन्फिनिटी से आ रहे हैं। तो ये ग्राफ हमको कैसा दिख रहा है, लेफ्ट टू ओरिजिन कैसा दिख रहा है, डिक्रीजिंग दिख रहा है। क्यों? माइनस वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो रही हैं, एक्स की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, तो वाई की वैल्यू कैसी जा रही है, डिक्रीज़ हो रही है। देखो पहले 9 थी, फिर 4 हुई, फिर 1 एंड 0, और ये हमारा एक्स की वैल्यू बढ़ने से वाई की वैल्यू कम हो रही है, ठीक है। तो ये फंक्शन हमारा कैसा हो गया, मतलब लेफ्ट टू ओरिजिन फंक्शन हमारा कैसा है, डिक्रीजिंग हो गया, ठीक है। लेफ्ट टू ओरिजिन डिक्रीजिंग है क्योंकि एक्स की वैल्यू बढ़ने पर वाई की वैल्यूज़ कम हो रही हैं, ठीक है। ये तो माइनस इन्फिनिटी से वैल्यूज़ आएंगी तो ऑब्वियसली ये कम ही हो रही हैं, और यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगी तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, ठीक है। तो हमने लेफ़्ट की भी बात कर ली और राइट की भी बात कर ली, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ से कैसा हो गया, लेफ़्ट टू ओरिजिन में कैसा फंक्शन है हमारा, डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। लेफ़्ट टू ओरिजिन में हमारा फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग, एंड राइट टू ओरिजिन में हमारा फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग, ठीक है। तो हमने देख लिया जो हमारा फंक्शन गिवन था f(x = x², पूरा ग्राफ हमें पता है कि पैराबोला बनता है, पैराबोला बना लिया। तो हमने देख लिया कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो राइट टू ओरिजिन एंड लेफ्ट टू ओरिजिन हमने देख लिया कि एक साइड तो हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन जा रहा है और दूसरी साइड में क्या जा रहा है, डिक्रीजिंग जा रहा है। तो अगर मैं पूरे फंक्शन की बात करूँ कि पूरा फंक्शन हमारा कैसा है, तो ना तो इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब इंक्रीज़ तो हो रहा है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक, फिर उसके बाद डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो हम अगर पूरे फंक्शन की बात करें तो फंक्शन इज़ नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ठीक है। अगर एक्स की वैल्यू हमारी क्या है, रियल नंबर से ले रहे हैं, रियल नंबर मतलब माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ले रहे हैं, ठीक है। ये पुट करेंगे तो हमारा फंक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कैसा है, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ठीक है। अगर सिर्फ इतने पार्ट की बात करें तो ये इंक्रीजिंग है, और इतने पार्ट की बात करें तो डिक्रीजिंग है। तो आई होप समझ आ गया होगा इंक्रीजिंग फंक्शंस कैसे होते हैं, डिक्रीजिंग कैसे होते हैं। सिंपल है, टर्म सिंपल है, एक्स की वैल्यूज़ बढ़ने से वाई की वैल्यू बढ़ती है तो इंक्रीजिंग हो गया, एक्स की वैल्यू घटने से एक्स की वैल्यू बढ़ने से वाई की वैल्यू अगर कम होती है तो हमारा फंक्शन कैसा हो जाता है, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है, ठीक है। और एक फंक्शन कहीं पर्टिकुलर पॉइंट से तक इंक्रीज़ हो रहा है और किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक, किसी सिर्फ एक फंक्शन की बात कर रही हूँ, सेम फंक्शन अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक इंक्रीज़ हो रहा है और किसी पर्टिकुलर पॉइंट से डिक्रीज़ हो रहा है तो फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे साइन का एग्जांपल ले लिया। साइन एक्स का ग्राफ तो हम सबको ही आते ही है ना। साइन एक्स का अगर ग्राफ बनाएंगे तो देख लेते हैं, ऐसे आएगा कुछ समथिंग ना, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारी वैल्यू कितनी होती है, हमारी π/2 होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, हमारा पाई होता है, और यहाँ पर क्या होता है 3π/2, एंड यहाँ पर क्या हो गया 2π, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ 0 से, साइन तो हमारा आगे भी मूव करता है, आगे की बात नहीं करी मैं, अभी सिर्फ इतना ही ले रही हूँ, ठीक है। तो हमारा f(x) = मैंने क्या ले लिया, फंक्शन ले लिया है मैंने साइन एक्स, ठीक है। तो ये फंक्शन लिया है, तो आप देख रहे हैं एक्स की वैल्यू यहाँ तक इंक्रीज़ ही हो रही है एक्स की वैल्यू, बट वाई की वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो देखते हैं। तो π/2 तक तो हमारी x कैसा है, यहाँ से लेकर देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से लेकर हमारा इंक्रीजिंग ही है, π/2 तक फंक्शन हमारा कैसा है, इंक्रीजिंग है। फिर हमारा अगर π/2 से पाई तक की बात करूँ तो फंक्शन कैसा आ रहा है, एक्स की वैल्यू तो बढ़ ही रही है, एक्स की वैल्यू तो इंक्रीज ही हो रही है, बट बाई की वैल्यू यहाँ से कम होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। कम हुआ, फिर और भी कम हुआ, कहाँ तक कम हुआ, ये पूरा हमारा ये 3π/2 आ रहा है ना, तो 3π/2 तक हमारा कैसा हुआ, डिक्रीजिंग ही है। 3π/2 तक फंक्शन हमारा कैसा है, डिक्रीजिंग है। अगर मैं इस इंटरवल की बात करूँ, एक इंटरवल हो गया 0 से π/2, 0 to π/2, ठीक है। तो फंक्शन कैसा है हमारा, इंक्रीजिंग है, ठीक है, बढ़ रहा है। और अगर मैं इंटरवल और ले लूँ π/2 से 3π/2, ठीक है, π/2 से 3π/2 ये ले लिया अगर मैंने, तो यहाँ से फंक्शन कैसा जा रहा है, ये डिक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है। इस इंटरवल में फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है, ठीक है। और अगर मैं फिर से बात करूँ, इस इंटरवल की बात करूँ 3π/2 से 2π तक फंक्शन हमारा कैसा है, तो हमें फिर से दिख रहा है कि x की वैल्यू बढ़ने से y की वैल्यू भी बढ़ना स्टार्ट हो गई, तो फंक्शन हमारा कैसा हो गया, ये इंक्रीजिंग हो गया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं डिफरेंट इंटरवल्स में हमारा फंक्शन
इंक्रीज़ हो रहा है और डिक्रीज़ हो रहा है। और अगर मैं पूरे फंक्शन की बात करूं, पूरा फंक्शन हमारा साइन एक्स है, अगर मैं पूरे साइन एक्स की बात करूं तो फंक्शन कैसा है हमारा, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। बट अगर पर्टिकुलर इंटरवल्स की बात करूं, ठीक है, जैसे कि ये फंक्शन था, पर्टिकुलर इंटरवल की बात अगर मैं यहाँ से करूँ 0 से प्लस इन्फिनिटी तक, मतलब 0 से प्लस इन्फाइनाइट तक की अगर बात करूँ तो फंक्शन हमारा कैसा है, इंक्रीजिंग है। ठीक है, 0 से इन्फाइनाइट मैंने तो सिर्फ 3 पॉइंट तक ही लिया है, बट अगर आप आगे इन्फाइनाइट तक जाएंगे तो वैल्यूज़ हमारी एक्स वाई की इंक्रीज़ ही होती जाएंगी। ठीक है, तो पर्टिकुलर इंटरवल अगर 0 से हम इन्फाइनाइट तक लेते हैं तो हमारा कैसा फंक्शन है, ये इंक्रीजिंग है। ठीक है, और एक इंटरवल ले रही हूँ मैं माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से डिक्रीजिंग फंक्शन आ जाएगा। मैंने इंटरवल छोटा लिया यहाँ से मैंने सिर्फ लिया है -3 से 0 तक लिया हुआ है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि डिक्रीजिंग है। तो इंटरवल पे डिपेंड करता है कि कौन सा आप इंटरवल चूज़ कर रहे हो, उस इंटरवल में हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग आ रहा है या डिक्रीजिंग आ रहा है। ठीक है, और अगर हम पूरे रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, अगर इंटरवल नहीं गिवन है, पूरे रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो पूरे रियल नंबर्स पे देखा तो हमें दिख गया पूरे रियल नंबर्स पे कि फंक्शन नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग आ रहा है। ठीक है, सेम ऐसे हमारे किस में हो गया, साइन एक्स में हो गया। साइन एक्स में हमने पर्टिकुलर डिफरेंट इंटरवल्स ले लिए, उसमें हमने देख लिया कि फंक्शन हमारा कैसा आ रहा है, किसी किसी इंटरवल में तो इंक्रीजिंग है, किसी में डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो अगर पूरे साइन, अगर मैं सिंपली यहाँ से लेकर एक मैं इंटरवल ले रही हूँ, मतलब इंटरवल का कॉन्सेप्ट यहाँ से देख लेते हैं सिंपली। 0 से π/2 तक तो हमारा फंक्शन कैसा हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। ठीक है, फिर अगर मैं π/2 से सिंपल पाई तक की, मैं सिर्फ अभी इतने इंटरवल की बात कर रही हूँ, 0 से पाई तक की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो π/2 से π/2 से पाई तक की अगर मैं बात करूँ तो फंक्शन कैसा आ रहा है, डिक्रीजिंग आ रहा है। अगर मैं सिर्फ इसी इंटरवल की बात करूँ 0 से लेकर पाई तक हमारा साइन एक्स कैसा फंक्शन है, वो क्वेश्चन देगा कि फंक्शन गिवन है f(x = sin x), इंटरवल पूछ लेगा आपसे, इंटरवल दिया है 0 से π/2, तो फंक्शन में आपको साइन एक्स का तो आपको पता है, ग्राफ आता है बनाना साइन एक्स का, कॉस एक्स का, टेन एक्स का। अगर ग्राफ आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ग्राफ नहीं आते तो उसके लिए पैटर्न है, वो अभी सिखाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल से। ठीक है, तो 0 से π/2 तक तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया, फिर π/2 से पाई तक फंक्शन हमारा कैसा हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। और अगर मैं बात करूं 0 से लेकर पाई तक, 0 से पाई तक साइन एक्स हमारा कैसा है, नीदर इंक्रीजिंग एंड नॉट डिक्रीजिंग, ना तो इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है, नीदर इंक्रीजिंग एंड नॉट डिक्रीजिंग, ना तो इंक्रीज है ना तो डिक्रीजिंग है। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर इंटरवल्स की बात कर रहे हैं। आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है, अब जो हमारी डेफिनेशन गिवन है, डेफिनेशन नंबर 1, उससे भी समझेंगे, क्योंकि बुक में मैं एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट लेकर ही चलती हूँ। एग्जाम्पल भी मैंने जो f(x = x² वाला था एनसीईआरटी से ही लिया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ से समझ लो, बाई चांस कहीं मिस्टेक हो रही है, आपको कुछ पॉइंट समझ नहीं आ रहे हैं तो एक बार बुक खोल कर देखेंगे तो समझ आ जाएगा ईजिली, है ना। तो एनसीईआरटी को फॉलो करके मैं जो डेफिनेशन 1 है वो बताऊंगी, उसके थ्रू समझाऊंगी, फिर एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और फिर एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं डेफिनेशन नंबर 1। तो डेफिनेशन नंबर 1 देखते हैं क्या लिखा हुआ, क्या बता रही है हमको। लेट आई बी एन इंटरवल, अभी मैंने इंटरवल समझाए थे आपको। ठीक है, तो लेट आई बी एन इंटरवल कंटेन्ड इन द डोमेन ऑफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ, देन एफ इज सेड टू बी। ठीक है, कोई इंटरवल गिवन है, कोई डोमेन है और फंक्शन की बात करें कि फंक्शन हमारा कैसा हो सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन है डेफिनेशन में गिवन है इंक्रीजिंग, मतलब 4 तरह के फंक्शंस बताएंगे डेफिनेशन में हमको। ठीक है, और उनको समझेंगे हम कि कब हमारा इंक्रीजिंग है, कब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कब डिक्रीजिंग है एंड कब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट गिवन है हमारा इंक्रीजिंग ऑन आई। आई मतलब इंटरवल है कोई भी। ठीक है, कोई भी इंटरवल गिवन होगा। इंक्रीजिंग ऑन आई इफ x1 लेस देन x2 इन इंटरवल इन आई इम्प्लाई क्या करेगा, f(x1) लेस एंड ग्रेटर f(x2) फॉर ऑल x1 x2 बिलोंगिंग टू आई। आई मतलब इंटरवल है। ठीक है, आई से मतलब आपका यही हो जाए कि हमारा इंटरवल है, किसी इंटरवल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग कब होगा,
अभी यहाँ पे सिर्फ इंक्रीजिंग की बात हो रही है। फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग कब बोलेंगे, ठीक है, जब हमारा क्या होगा, x1 x2 से बड़ा होगा, मतलब x की वैल्यूज़ बढ़ रही हैं तो y की वैल्यूज़ भी बढ़ेंगी और इक्वल भी हो सकती हैं, ठीक है। x की वैल्यू बढ़ने से y की इंक्रीजिंग है, तो आपको अब आइडिया हो गया होगा कि जब मैं इंक्रीजिंग बोल रही हूँ तो उसका मतलब ये है कि जब हमारा x इंक्रीज़ होगा तो y भी इंक्रीज़ ही होगा, ठीक है। x इंक्रीज़ होगा तो y भी इंक्रीज़ होगा, बट यहाँ इक्वल टू का साइन भी आ रहा है, तो इक्वल टू के साइन से मतलब निकाल देते हैं कि क्या है हमारा इंक्रीजिंग, ठीक है। तो जैसे कि हमारी x की वैल्यूज़ हैं, सपोज दैट यहाँ पर 1 था, यहाँ पर चलो 2 ले लेती हूँ, 2 1 2, और यहाँ पे चलो 3 मैं यहीं ले लेती हूँ, कोई नहीं, 3 ले लिया, फिर 4 ले लिया, ऐसे मतलब सपोज दैट आपको समझाने के लिए सिर्फ कर रही हूँ मैं, ठीक है। 1 है यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। ग्राफ की क्लियरिटी पे मत जाइए, ठीक है, समझ आ जाएगा कॉन्सेप्ट, सिंपल, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन के इंक्रीजिंग से तो समझ आ गया कि x की वैल्यू बढ़ने से y की वैल्यूज भी बढ़ रही हैं, बट इक्वल टू का साइन क्या बता रहा है वो समझ लेते हैं ज़रा, ठीक है। तो हम देखते हैं, अगर मैंने x1 लिया है, ठीक है, x को मैंने 1 लिया है तो y की वैल्यू भी 1 आ रही है, फिर x मैंने 2 ले लिया, ठीक है, जब मैंने 2 लिया हुआ है तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है, ठीक है। 2 लिया है तो y की वैल्यू 3 आ रही है, फिर जब मैंने 3 लिया ना तब भी y की वैल्यू 3 आ रही है, तो यहाँ हमारा क्या हो गया, जो f(x1) हो गया ना, f(x1) लेस और ग्रेटर f(x2) हो गया, समझ रहे हैं ना। और 4 पर हमारा फिर से फंक्शन 4 पे तो 5 दे रहा है, 4 पे वैल्यू कितनी दे रहा है, 5 दे रहा है, और 1 पे वैल्यू क्या दे रहा है, 1 ही दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, x की वैल्यू बढ़ने से y की वैल्यू भी बढ़ रही है, बट किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इक्वल भी आ रही हैं, मतलब कहीं पे कोई एक ऐसा पॉइंट आ गया जहाँ पर हमारी क्या है, y की वैल्यू इक्वल आ रही है, तो उस कंडीशन में हमारा फंक्शन कैसा होता है, इंक्रीजिंग होता है, ठीक है। इंक्रीजिंग हो गया मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सेम 2 पॉइंट आ रहे हैं, जैसे कि 2 हमारा लेस देन है 3 से, यहाँ से x1 लेस देन x2 लिखा हुआ है, तो x1 मैंने 2 ले लिया, x1 मैंने सपोज दैट 2 ले लिया, और ये मैंने क्या ले लिया, x2 3 ले लिया, ठीक है, ये ले लिया। अब 2 लेस देन है 3 से, बट अगर मैं इसको देखूं तो 2 पर वैल्यू क्या आ रही है, fx1 की वैल्यू अगर मैं देखूं कितनी आ रही है, 3 आ रही है, और fx2 पर भी वैल्यू कितनी आ रही है, हमारी 3 ही आ रही है, तो यहाँ पे लेस और इक्वल भी हो गया, ठीक है। तो ये तो हमारा सिंपली इंक्रीजिंग ही हो रहा है, लेकिन ये हमारा कहीं पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या आ गया, इक्वल आ गया, ठीक है। तो x की वैल्यू बढ़ने से y की वैल्यू भी बढ़ रही है, लेकिन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक या एक से ज़्यादा पॉइंट पे हो सकता है कि हमारी y की वैल्यू सेम आ जाए, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया डेफिनेशन का। अब सेकेंड देखते हैं, सेकेंड पार्ट में क्या है, अब स्ट्रिक्टली आ गया, ठीक है, स्ट्रिक्टली आ गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन i इफ x1 लेस देन x2 इन इंटरवल i, इम्प्लाई क्या करेगा, इम्प्लीकेशन आएगा fx1 लेस देन fx2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंगिंग टू i। इसमें क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया, यहाँ पर हर पॉइंट पे x की अलग अलग वैल्यूज़ पर y की अलग अलग वैल्यूज़ होंगी, ऐसा नहीं है कि किसी पॉइंट पर हमें x की 2 वैल्यूज़ पर y की 2 सेम वैल्यू मिल जाएं, ऐसा नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ इंक्रीजिंग में होता है। लेकिन अगर जब हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा ना, तो हमारा यहाँ पे कहीं भी ग्राफ रुकेगा नहीं, मतलब कहीं भी y की 2 वैल्यूज़ नहीं आएंगी, स्मूथली जाएगा। जब हमारा फंक्शन स्मूथली इंक्रीज होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। हर x के हर पॉइंट पे y की अलग अलग वैल्यूज़ आएंगी, कहीं भी सेम नहीं होगा, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, x1 लेस देन x2 देन fx1 लेस देन fx2, यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है, स्ट्रिक्टली में इक्वल टू का साइन नहीं आता है, और इंक्रीजिंग में तो आता है, क्यों आता है वो मैंने बता दिया, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट आ जाएगा डिक्रीजिंग। अब डिक्रीजिंग में भी वही बात आ गई है, स्ट्रिक्टली नहीं लिखा हुआ है, दैट मीन्स कहीं पे हमारी 2 वैल्यूज़ मैच कर सकती हैं, किसकी, fx की, ठीक है। तो डिक्रीजिंग ऑन i इफ x1 लेस देन x2 इन इंटरवल i, इम्प्लाई क्या करेगा, fx1 ग्रेड उल्टा हो गया, मतलब x की वैल्यूज़ तो बढ़ रही हैं, आप यहाँ से देख रहे हो x की वैल्यूज़ तो बढ़ रही हैं, लेकिन y की वैल्यूज़ कैसी होने स्टार्ट हो गई हैं,
कम होना स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। y की वैल्यूज़ मतलब पहले तो ज़्यादा थी, फिर कम हो गई, फिर और कम कम कम, समझ रहे हो ना। वैल्यूज़ x की वैल्यूज़ बढ़ने से y की वैल्यूज़ कम हो रही हैं, ये हमको ये इंडिकेशन दे रहा है डिक्रीजिंग फंक्शन। हमने पहले समझ लिया तो इसलिए समझ आ रहा होगा सही से कि डेफिनेशन में क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो डिक्रीजिंग ऑन i व्हेन, जब हमारा x इंक्रीज हो रहा है तो y डिक्रीज भी हो रहा है और किसी पॉइंट पे इक्वल भी आ गया। इक्वल फिर से देख लेते हैं। सपोज दैट ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 1 पे क्या था, 1 पे हमारा 4 था, ठीक है। चलो 4 ले लेते हैं इसको, ठीक है, 4 हो गया। ये चलो इसको 3 ले लेते हैं और ये हमारा क्या हो गया 2 और ये 1 हो गया, ठीक है। तो चलो 1 पे हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है। x 1 है तो y कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। फिर x जैसे 2 ले लिया मैंने, x मैंने 2 लिया तो y की वैल्यू 3 आ रही है। फिर x मैंने 3, डिफरेंस है कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, ठीक है। तो हमारा हमने यहाँ पे क्या ले लिया, सपोज दैट यहाँ पे 2 है और ये हमने 3 ले लिया, तो 3 पे भी क्या आ रहा है हमारा यहाँ से x की वैल्यू 3, y की वैल्यू भी 3 आ रही है। फिर सपोज दैट यहाँ पे x की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू 4 पर y की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो आप देख रहे हैं x की वैल्यू बढ़ने पे x की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो y की वैल्यू डिक्रीज़ होती जा रही है। मतलब 4 पर जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। और जब x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू कितनी आ रही थी, 4 आ रही थी, ठीक है। तो y की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, x के बढ़ने से y की वैल्यू कम हो रही है, लेकिन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारी y की दो वैल्यू सेम आ रही हैं। तो हमने इक्वल टू का साइन लगा दिया तो ये फंक्शन हमारा कैसा हो गया, डिक्रीजिंग हो गया, ठीक है। समझ तो आ ही गया होगा क्योंकि हमने इंक्रीजिंग में समझ लिया और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में समझ लिया। तो सेम है, डिक्रीजिंग भी वैसा है कि इक्वल टू किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारे पास y के 2 पॉइंट सेम आ सकते हैं, एक किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट पे या 2 पॉइंट पे, मतलब, ठीक है। और बाकी का स्ट्रिक्टली में स्मूथ रहेगा ग्राफ, y की वैल्यूज़ कभी मैच नहीं करेंगी, ठीक है। तो हमारा कैसा हो जाता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग देख रहे हैं, 4th पॉइंट है हमारा डेफिनेशन का। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन i इफ x1 लेस देन x2 इन इंटरवल i इम्प्लाइज क्या करेगा, fx1 ग्रेटर देन fx2। फिर से x की वैल्यू बढ़ने पे y की वैल्यू कम हो रही है फॉर ऑल x1 x2 बिलोंगिंग टू i, बट स्मूथली डिक्रीज हो रही है, ठीक है। स्मूथली डिक्रीज हो रही है, कहीं कोई ऐसा नहीं है किसी एक पॉइंट पे y की 2 वैल्यू सेम आ रही हो, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ये हो गया, ठीक है। डिक्रीजिंग मतलब y की किसी सेम एक पॉइंट पे या एक से ज़्यादा पॉइंट पे वैल्यूज़ हमारी सेम आ सकती हैं, तो वहाँ इक्वल टू का साइन आ जाता है, fx1 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू fx2 कब आता है, डिक्रीजिंग फंक्शन पे। बट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पे क्या आएगा, x1 लेस देन x2 देन fx2 ग्रेटर देन x2, यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं आएगा क्योंकि स्मूथली डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो आई होप डेफिनेशन से चारों पॉइंट समझ आ गए होंगे। अब जो हमने अभी साइन एक्स का एग्जाम्पल पढ़ा था फिर से वही ले लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये 3 टाइप के फंक्शन आएंगे, 3 क्या 4 टाइप के, इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ठीक है। वो तो हमने अभी कर ही लिया है, समझ आ ही गया होगा साइन एक्स का जो मैंने एग्जाम्पल लिया था, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। π/2 तक हमारा इंक्रीजिंग है, फिर से π/2 से 3π/2 तक डिक्रीजिंग है, फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऐसे, ठीक है। तो जब इस टाइप के फंक्शन, यहाँ पर इंटरवल की बात आ जाएगी, ठीक है। तो 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इंटरवल में पूछेगा वो या फिर इंटरवल फाइंड करने के लिए कहेगा, या फिर किसी पर्टिकुलर इंटरवल में वो आपसे क्या कहेगा कि बताओ फंक्शन इंक्रीजिंग है या फंक्शन डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा, अभी एग्जांपल्स करेंगे तब आ जाएगा, ठीक है। अगर किसी पर्टिकुलर इंटरवल की बात कर रहा है तो नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ठीक है। पूरा साइन एक्स नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है, लेकिन अगर इस पर्टिकुलर इंटरवल की ही सिर्फ बात की है तो उसमें हम देखकर बता देंगे कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। तो अभी तक तो हमने इंक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं, डिक्रीजिंग क्या होते हैं, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये समझ लिया, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे हम, ठीक है, वो तो मैं सब समझा दूंगी। अब आती है थ्योरम नंबर 1। थ्योरम नंबर 1 हमारी बेस्ड है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बोल दें या फिर जो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है वो इसी को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो थ्योरम नंबर 1 में क्या है हमारे पास, देखते हैं उसको और फिर एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे इसकी हेल्प से,
तो क्वेश्चन समझ आ जाएंगे ईजिली। तो देखते हैं थ्योरम नंबर 1 क्या है। लेट एफ बी अ कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, देन तो फंक्शन हमारा कैसा है, कॉन्टिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, फिर हमारे पास 3 पॉइंट्स दे रहे हैं वो, तो उन 3 पॉइंट्स को समझते हैं और देखते हैं क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तो एफ हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। यहाँ इन्होंने स्ट्रिक्टली बोला है, इन्होंने यहाँ सिर्फ इंक्रीजिंग नहीं बोला, यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात हो रही है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी इफ एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का मतलब आप समझते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो जो फंक्शन गिवन होगा उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। अगर वो वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 0 आती है तो फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि कोई भी फंक्शन सपोज दैट गिवन है, ठीक है, क्लोज इंटरवल ए बी इंक्रीजिंग होगा, पर्टिकुलर कोई इंटरवल भी दिया हुआ है उन्होंने, ठीक है, वो है हमारा क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, इफ़ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, अगर एफ डैश एक्स हमारा ग्रेटर देन 0 आ जाएगा तो फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा फॉर ईच एक्स बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए बी। फर्स्ट कंडीशन तो ये होगी। सेकंड में क्या है, एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यहाँ पर भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात हो रही है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन क्लोज इंटरवल ए बी इफ एफ डैश एक्स लेस देन 0। एफ डैश एक्स जब लेस देन 0 अगर आ गया तो फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा फॉर ईच एक्स बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, तो ये 2 बातें हो गई। फिर थर्ड में क्या है, यहाँ इक्वल टू की बात आ जाएगी। इक्वल टू की बात आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, एफ इज़ अ कॉन्स्टेंट फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए बी इफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन कब हो जाएगा, जब हमारा कोई भी फंक्शन है, ठीक है, उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे, अगर वो 0 की इक्वल आ गया, ठीक है, फॉर ईच एक्स बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए बी, तो उसमें हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, वो कांस्टेंट फंक्शन हो गया। ठीक है, तो हमने इस थ्योरम के अकॉर्डिंग 3 बातें समझ ली हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब है, जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब है, जब एफ डैश एक्स लेस देन 0 है। ठीक है, फंक्शन कांस्टेंट कब होगा, व्हेन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये थ्योरम की बात होगी, थ्योरम नंबर 1, बस इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। पहले मैं एग्जाम्पल्स ही करवा रही हूँ, 2-3 एग्जाम्पल्स करवाऊंगी, फिर एक्सरसाइज की एक सेपरेटली वीडियो बना लेंगे, उससे समझ लेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल 8 देखते हैं। शो दैट द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स, क्या गिवन है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स। ठीक है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। वो ये कह रहा है कि हमने शो करना है कि फंक्शन हमारा ये जो गिवन फंक्शन है, अब ग्राफ तो हर फंक्शन का नहीं बना सकते, इस फंक्शन का ग्राफ तो नहीं बन सकता, तो उसको हम कैसे करेंगे, एफ डैश एक्स निकाल कर देखेंगे। वो उसका पैटर्न है क्वेश्चन को समझने का कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो एफ डैश एक्स निकाल के समझेंगे। तो देखते हैं क्या कह रहा है, शो करना है हमको ये फंक्शन जो गिवन है इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए अभी कंडीशन मैंने क्या बताई थी, एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन क्लोज इंटरवल ए बी इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 लाना है। ठीक है बच्चों, वो शो करने के लिए कह रहा है, तो एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 लेकर आ जाएंगे तो हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है थ्योरम नंबर 1 में, बस उसी को फॉलो करेंगे और क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं फंक्शन क्या गिवन है, सिंपल एफ एक्स गिवन है, एग्जाम्पल 8 हो गया। ठीक है, एफ एक्स क्या गिवन है, एफ एक्स गिवन है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x वेयर x बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स। ठीक है, तो हमने ये फंक्शन ले लिया, अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो फिर अब क्या करेंगे, हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। देन फर्स्ट स्टेप तो हमारा यही हो गया। ठीक है, पहले फंक्शन गिवन है, एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन तो करना आता ही है, बहुत अच्छे से सीखा हुआ है। ठीक है, चैप्टर 5 पूरा डिफ्रेंशिएशन पे बेस्ड था, किसी भी टाइप का फंक्शन आ जाएगा आप लोग डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, मैं मानती हूँ। ठीक है, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, और यहाँ इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब एफ डैश एक्स को हम कैसे समझें कि ग्रेटर देन 0 है या नहीं है, तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लिख लेते हैं
और देख लेते हैं कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं इसको 3x² माइनस 6x प्लस 4 को अगर मैं ब्रेक कर दूँ 3+1 में, तो ये 4 ही तो लिखा हुआ है, बट हमारे पास ये इसमें से कुछ कॉमन आ जाएगा। कॉमन क्या आ गया हमारा? सिंपल 3 आ गया कॉमन। तो ये हो गया x² माइनस 2x प्लस 1 प्लस 1 ये लिखा हुआ है। और 3 ये सिंपल किसका फॉर्म, ये कौन सी आइडेंटिटी लिखी हुई है? ये आइडेंटिटी है हमारी x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ये सिंपली, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया? एफ डैश एक्स आ गया। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अब x की आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे माइनस में, क्योंकि x हमारा कहाँ से बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अगर इंटरवल दे देता तो हम सिर्फ वही वैल्यूज़ पुट करते हैं x की, बट पूरा रियल नंबर है तो आप x की वैल्यू चाहे माइनस पुट करो या प्लस पुट करो, कुछ भी पुट करोगे, ऊपर स्क्वायर है, क्या मिलना है? पॉजिटिव मिलना है, यस और नो, ठीक है। पॉजिटिव ही मिलेगा और हमारा ये +1 है। तो हमें यहाँ से क्या देखते ही पता चल रहा है, हमें यहाँ देखते ही पता चल रहा है कि फ्रॉम दिस ये इम्प्लाई क्या कर रहा है? एफ डैश एक्स हमारा कैसा रहेगा? ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो जो हमारा क्या अभी हम कॉन्सेप्ट जो थ्योरम ऑफ 1 हमने की थी उसके अकॉर्डिंग क्या है? अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। तो फंक्शन हमारा कैसा हो गया? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, किस में? आर में, थ्योरम ऑफ 1 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आई होप एग्जाम्पल 8 समझ आ गया होगा। अब एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं।